द लोअर कास्ट पीपल, उस टाइम पे जो लोअर कास्ट के पीपल होते हैं उनको क्या बोला जाता था? शूद्र। हु वर अनटचेबल, जिनको जो है छुआ नहीं जाता था, छुआ अछूत समझा जाता था। दे वर नॉट अलाउड टू एंटर टेम्पल्स। इन लोगों को, जो ये शूद्र लोग हैं, इन लोगों को जो है मनाही कर रखी थी। किसमें? मंदिर में जाने की इन लोगों को एंट्री नहीं दी जाती थी। और ड्रिंक वाटर फ्रॉम दी वेल मेंट फॉर अपर कास्ट। मेंट मतलब जो, जिनकी अच्छी जाति, ऊंची जाति के जो लोग हैं, उनके लिए जो है वेल बनाए जाते थे, तो इन्हीं लोगों को अलाउड था वहां से पानी पीना। बाकी के दूसरे लोगों को अलाउड नहीं था। ना तो इनकी टेम्पल्स में एंट्री होती थी, ना जो है इनको पानी पीना अलाउड था उस वेल में से। देयर चिल्ड्रन वर नॉट अलाउड एजुकेशन। और जो है एजुकेशन जो है वो भी जो है इनके चिल्ड्रन को अलाउड नहीं थी, जो कि शूद्र लोग थे, उन लोगों को, लोअर कास्ट। क्लियर बेटा दिस वन, दिस टॉपिक? चलिए नेक्स्ट आता है हमारा अनएथिकल वेज ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट। अब कौन कौन से अनएथिकल, एथिक होता है नैतिक, अनएथिकल होता है अनैतिक। अब कौन कौन से डिफरेंट डिफरेंट वेज को जो है ढूंढा जाता था मेडिकली ट्रीट करने के लिए? अनएथिकल वेज, नॉट द करेक्ट वन। डिस्पाइट अवेलेबल मेडिकेशन इन आयुर्वेदा, होम्योपैथी, यूनानी मेडिसिन बाय द नॉन रिस्पेक्टिव पीपल। वो ये कह रहे हैं कि हमारे पास जो है मेडिकेशन जो है अवेलेबल होने के बावजूद, डिस्पाइट होता है बावजूद, डिस्पाइट अवेलेबल मेडिकेशन मींस मेडिसिन, कौन सी? आयुर्वेदा की मेडिसिन भी हम लोगों के पास उस टाइम पर पुराने जमाने में अवेलेबल थी, होम्योपैथी भी थी, यूनानी मेडिसिन बाय द नोन, जितने भी पुराने लोग थे उन्होंने ये सारी की सारी दवाएं जो है बना रखी थी। द पीपल फॉल प्रे इन द हैंड्स ऑफ साधुस। जब भी उनको जो है कुछ भी प्रॉब्लम होती थी, कुछ भी बीमारी होती थी, तो वो कहां पर जाके वो लोग गिरते थे? साधुस के पास जाके गिरते थे, रेदर देन कि आयुर्वेदा होम्योपैथी से कंसल्ट करने के बजाय। साधुस एंड बाबास एंड मौलवीज हु वर ट्रीटिंग पेशेंट्स विद अननेचुरल और अनहेल्दी वेज। अब वो क्या कह रहे हैं कि क्या होता था, ये सब होने के बावजूद जो है लोग कहाँ पर जाते थे? साधु बाबा मौलवी की हमारे, हमें ये बीमारी है और हमें जो है हमारी बीमारी जो है ठीक कर दी जाए। टूना टोटका आपने देखा होगा, सुना है? वो पता नहीं नारियल में क्या कर देते हैं और फिर उसमें से खून निकलने लगा, ये सब चीजें आप लोगों ने काफी सुनी होंगी जहां जहां पर्टिकुलर रहते हो विलेजेस में स्पेसिफिकली। तो वो यही कह रहे हैं कि आगे जो है ये लोग जो है क्या करते थे, साधु बाबा और मौलवी, क्या होता था कि ये अननेचुरल वे, नेचुरल वे को नहीं लेते थे, अननेचुरल तरीके अपनाते थे, अनहेल्दी वेज को जो है अपनाया जाता था। इसमें हम एक वर्ड जोड़ सकते हैं, कहीं ना कहीं हिप्नोटाइज कर लिया जाता था, वो एक तरह से अपने वश में कर लेते थे और जो है फिर वो ट्रीट करते थे। जो उनके मेडिकल ट्रीटमेंट्स हुआ करते थे इन लोगों के, वो बहुत ही डेंजरस होते थे। नेक्स्ट आता है इन दोस टाइम्स, उस पुराने टाइम में। अश्वथ, यस मैम, यस करेक्ट। In those times, the patient were sent out of community area to get out of illness naturally or in a temples outside village so that the God will cure their illness. अब वो कह रहे हैं कि उस टाइम पर क्या होता था कि पेशेंट्स जो हैं उनको कहाँ, कम्युनिटी एरिया से जो है बाहर भेज दिया जाता था, वर सेंट आउट ऑफ कम्युनिटी एरिया, जिस एरिया में वो रहते थे वहां से निकाल के दूसरी एरिया में उनको जो है ट्रीट करने के लिए भेज दिया जाता था, उनकी बीमारी को जो है नेचुरली ट्रीट करने के लिए भेजा जाता था, सो दैट द गॉड विल क्योर देयर इलनेस। ऐसा माना जाता था कि भगवान ही इन लोगों का जो है अब इलाज करेगा।
क्लियर? अनएथिकल वेज ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट, अनएथिकल वेज मतलब यहाँ पर यही हो रहा है कि अननेचुरल मेथड अपनाया जा रहा है, अनहेल्दी मेथड जो है अपनाया जा रहा है बाय द साधुस एंड बाबास, रेदर देन उस टाइम पीरियड पर जो है आयुर्वेदा और होम्योपैथी इन सब चीजों को जो है इस्तेमाल करने की बजाय। नेक्स्ट आता है हुक स्विंगिंग फेस्टिवल। इन दिस पॉपुलर फेस्टिवल devotees underwent a peculiar form of suffering as a part of ritual worship. अब है प्लीज थोड़ा ब्रॉड माइंडेड होके बैठना, जो मैं चीजें ये बता रही हूँ कि ये सब चीजें कैसे कैसे होती हैं। आपने देखा होगा, आपने टीवी में भी देखा होगा, यहाँ तक कि आप अगर प्रैक्टिकल हो थोड़े से तो आपने अपनी प्लेसेस पे भी ये चीजें देखी होंगी। ऐसा बोला जाता है कि ये जो है एक पूजा करने का तरीका है या फिर ये हमारा जो है एक रिचुअल है, बट उसमें क्या होता है, रॉन्ग मीन्स गलत साधनों को यूज करा जाता है। किसी जगह पर आप देखोगे कि आपने देखा होगा कि ईद होती है, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल द मेंबर्स ज्वाइंट इन फ्रॉम मुस्लिम कम्युनिटी, जितने भी बच्चे हमारे यहाँ पर अभी जुड़े हुए हैं मुस्लिम कम्युनिटी से, तो उनको अच्छे से पता होगा कि ईद वाले दिन जो होता है क्या करा जाता है कि अपर वाला एरिया जो है उनका नेकेड होता है, नेकेड कर दिया जाता है और वो कुछ बहुत बड़े बड़े से लोहे से जो है अपनी पीठ पर मारते हैं। आपने ये मूवीज में भी ये सीन देखा होगा, देखा है इस तरीके का? उस पर काफी लोग जो है परफॉर्म करते हैं। तो ये वही बात यहाँ पर कर रहे हैं कि एक हुक स्विंगिंग नाम का फेस्टिवल है जहां पर डिवोटीज क्या है, एक सफरिंग पिक्यूलियर, एक पर्टिकुलर टाइप की सफरिंग, दर्द से गुजरते हैं। और क्या बोला जाता है कि भैया ये तो हमारा जो है एक पार्ट है रिचुअल वर्शिप का, ये हमारा एक रिचुअल है, ये हमारा एक तौर तरीका है, ये हमारा पूजा करने का एक तौर तरीका है, तो इट इज रिक्वायर्ड। जबकि ये गलत अननेचुरल वेज है, अनहेल्दी वेज है। विथ हुक्स पायस्ट, और हम यहाँ पर नॉट ओनली हम मुस्लिम का एग्जांपल लेंगे कम्युनिटी का, हम यहाँ पर हिंदू का भी एग्जांपल लेंगे कि जितने भी हम लोग जो हैं जो अच्छे लेवल पर नहीं होते हैं, जिनका अच्छा ज्ञान नहीं होता है, तो वो रॉन्ग मीन्स को जो है वश में कर लेते हैं, बाबा कह लो कुछ भी कह लो, तो वो भी जो है गलत गलत मीन्स का इस्तेमाल करते हैं और लोगों को जो है फंसाया जाता है और उनको जो है उस दर से जो है गुजरना पड़ता है। तो इट इज प्रिवेलिंग नॉट ओनली इन अ पर्टिकुलर कम्युनिटी, काफी कम्युनिटीज में ये सब चीजें जो है होती हैं। यस, ओके। With hooks pierced through their skin and they swung themselves on a wheel. क्या कोई बच्चा इस लाइन का मीनिंग बताएगा मुझे? With hooks pierced through their skin, they swung themselves on a wheel. Meaning of this? Hand raise, जल्दी 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 भाई, जल्दी स्टडी करो। Nobody, कोई ट्राई भी नहीं करना चाहेगा मीनिंग ऑफ दिस लाइन? चलिए, with the hooks pierced through their skin they swung themselves on a wheel. wheel होता है गोल गोल चक्रा, उस पे क्या करते हैं hooks pierced, मतलब आपने देखा होगा कि गर्ल्स जो हैं कान पर जो है एक छेद करती हैं ऊपर, नॉट ओनली नीचे वाला जो लोअर वाला पोर्शन होता है जहां पर हम लोग बाली या टोपस पहनते हैं वो वाला एरिया नहीं, उसके साइड वाला एरिया। तो क्या करते थे कि पूरी की पूरी स्किन पर इस तरीके से जो है दाग दिए जाते थे और फिर उनको जो है व्हील पे लटका दिया जाता था इन द अर्ली 19th सेंचुरी। एंड वो बहुत ही पेनफुल होते हैं, बहुत ज्यादा पेनफुल। तभी यहाँ पर लिखा हुआ है अ पेक्यूलियर फॉर्म ऑफ, एक तरह का दर्द दिया जाता है और ये बोला जाता है कि ये तो एक रिचुअल वर्शिप है, एक पार्ट है।
इन द अर्ली 19th सेंचुरी, अगर हम 19th सेंचुरी की बिल्कुल बिगिनिंग की बात करें, व्हेन यूरोपियन ऑफिशियल्स बिगन क्रिटिसाइजिंग इंडियन कस्टम, जब उन्होंने क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया था कि आप लोग ये क्या गलत तौर तरीके कर रहे हो, और रिचुअल्स एज ए बार्बरिक, दिस वाज वन ऑफ द रिचुअल्स दैट केम अंडर अटैक। अब क्या हुआ कि उन लोगों ने बोला कि इस तरीके का जो है कोई भी जो है रिचुअल जो है नहीं करेगा। आपको एक चैप्टर करवाया था रिवोल्ट ऑफ 1857, जहां पर मैंने आपको बताया था जो सती प्रैक्टिस है, जब सती प्रैक्टिस बैन करी गई थी तो बहुत प्रॉब्लम हुई थी कि ये तो हमारा एक रिचुअल है, ऑल्दो सती सिस्टम वाज गुड नॉट गुड, ये कोई इसमें उस पर्टिकुलर लेडी का कोई फॉल्ट नहीं अगर उसके हस्बैंड की डेथ हो जाती है। तो इन द सेम वे अब वो यही चीज कह रहे हैं कि अगर 1900 सेंचुरी में जब ये चीज बिगिनिंग में यूरोपियन ऑफिशियल्स को इन चीजों के रिगार्डिंग पता चला, तो उन्होंने इंडियन के कस्टम्स और रिचुअल तौर तरीकों को जो है क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया, और उनको जो है अंडर अटैक, मतलब उनको अब फिर ये लोग एक निशाना बनाने लगे कि ये जो चीज हो रही है वो बहुत ही गलत हो रही है। क्लियर हुक स्विंगिंग फेस्टिवल, चलिए वर्किंग टूवर्ड्स चेंज, now we are working towards change. The attitude towards women and social customs started changing from the early 19th century. अभी क्या कह रहे हैं कि अर्ली बिल्कुल बिगिनिंग 19th सेंचुरी में क्या था कि एक एटीट्यूड, एक तरीका जो है बदलना शुरू हो गया था, किनकी तरफ, वुमेन को एक पॉजिटिव वे में लेने लग गए थे। जो हमारे सोशल कस्टम्स थे उस टाइम पीरियड पर, उसकी तरफ भी एक एटीट्यूड जो है हमने चेंज कर लिया था। कैसे? इसका सबसे बड़ा हमें रिजल्ट कहां पर मिला, जब यूरोपियन ऑफिशियल्स ने जो है इन चीजों को जो है क्रिटिसाइज करना शुरू करा, और उन्हें लगा कि अब इनके अगेंस्ट जो है हम जो है स्टेप लेंगे ताकि इस तरीके का गलत काम जो है ना हो सके। द चेंजेस टुक प्लेस ड्यू टू वेरियस रीजन, बहुत से ऐसे रीजन इसके पीछे रहे हैं जिनके कारण जो है ये चेंजेस करे हुए हैं। पहली चीज, अवेयरनेस वाज क्रिएटेड अमंग वुमेन, जितनी भी वुमेन है उनको अवेयर करा गया, जागरूक करा गया कि भैया ये जो चीजें आप लोगों के साथ हो रही हैं ये गलत है, सही नहीं है, अपने आप को ऊपर लेके आओ, अपने आप को एजुकेट करो। And the society in general, as people started reading more and more, और जैसे ही जैसे लोग जो है बढ़ते रहे, ज्यादा से ज्यादा वो पढ़ने लग गए, people started reading books, newspapers, magazines, leaflets and pamphlets as they were much cheaper by then. उस टाइम पर ये चीजें जो है काफी कम रेट में हुआ करती थी, तो लोगों ने ज्ञान लेने के लिए जो है धीरे धीरे करके जो है इन बुक्स को, इन न्यूज़पेपर्स को, मैगजीन्स को पढ़ना शुरू कर दिया। अब इन सब चीजों को करने से हुआ क्या, उस टाइम पीरियड पर इनके अंदर, लोगों के अंदर क्या जागी, अवेयरनेस, जागरूकता फैली कि हाँ, कि पढ़ना कितना जरूरी है। पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉयड ऐप।